स्कूल का पहला दिन। तो चलिए अब हम आपको छोटे बच्चों की कहानियाँ पढ़ते हैं। सोहन नाम का एक लड़का था जो अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था, जिसे एक नए स्कूल में जाना था। सोहन सुबह नाश्ता कर ही रहा था कि बाहर बस हॉर्न बजाती है। वह अपना स्कूल बैग लेता है और अपने माता पिता को बाय करके बाहर खड़ी स्कूल बस में बैठ जाता है। स्कूल बस चलने लगती है। वह देखता है कि आगे की सीट खाली है। वहाँ जाकर बैठ जाता है। बस की आखिरी सीट पर एक लड़का बैठा था जिसका नाम रोहन था। वह सोहन को देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, रुको, वहाँ मत बैठो, यहाँ आ जाओ। सोच विचार करके सोहन रोहन के पास चला जाता है और जाकर उसके साथ बैठ जाता है। तब रोहन कहता है, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस बस में। अब सोहन कहता है, हाँ, आज मेरा स्कूल में पहला दिन है, लेकिन तुमने मुझे वहाँ बैठने से मना क्यों किया? तब राहुल कहता है, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, अभी थोड़ी देर में तुम सब समझ जाओगे। थोड़ी देर बाद बस रुकती है और बस में रोहित चढ़ता है और वह वही सीट पर जाकर बैठता है जिसमें सोहन बैठा था। रोहित के बस में आते ही सभी बच्चे घबरा जाते हैं और सोहन सभी बच्चों को घबराए हुए देख रहा था। तभी रोहित सामने बैठे दो बच्चों से पूछता है, अरे कैसे हो? तब दोनों बच्चे डरे हुए कहते हैं, ठीक है। रोहित भाई, तुम कैसे हो? तब रोहित उनमें से एक के गाल को जोर से खींचते हुए कहता है, तुम्हारा भाई शेर है, उसे क्या होगा? यह सब सोहन और रोहन पीछे बैठकर देख रहे होते। तभी रोहन से बोलता है, इसलिए तुम्हें मैं मना किया था वहाँ बैठने से। तब सोहन कहता है, थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज पहला दिन ही आखिरी दिन हो जाता। तब रोहित दूसरे बच्चे से कहते हैं, चल रे, थोड़ा मेरी बाजुओं को दबा दे। वो बच्चा डर के मारे रोहित की बाजुओं को दबाने लगता है। क्या मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ? तभी सोहन रोहन से कहता है, अगर यह सबको रोज ऐसे ही तंग करता है तो इसकी टीचर से शिकायत क्यों नहीं करते? इस पर रोहन कहता है, शिकायत की थी, लेकिन इस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और जिसने इसकी शिकायत की थी उसे इसने इतना तंग किया, उसे मजबूरन स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। सोहन खुद से कहता है, लगता है यह कुछ ज़्यादा ही बिगड़ेल बच्चा है। उनकी स्कूल बस स्टैंड पहुंच जाती है। रोहन और सोहन दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। वह दोनों मन लगाकर पढ़ते हैं। उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। वह दोनों वापस उसी बस में बैठकर चला जाता है। सोहन अपने घर पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, आ गए बेटे, जाओ कपड़े उतार के आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। सोहन अपने कमरे में
जाकर कपड़े उतार कर तैयार होकर खाना खाने आता है और कुर्सी पर बैठकर रोहित के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी माँ उसे सोचता हुआ देखकर उसे पूछती है, क्यों, कैसा रहा स्कूल का पहला दिन? कोई दोस्त बने या नहीं? तब सोहन कहता है, दोस्त तो बने, लेकिन एक रह गया है। उसकी माँ उसे परेशान देखकर पूछती है, मतलब क्या हो गया? मुझसे कहो, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। मेरी उम्र क्या है? सही उम्र पता करने का बेस्ट तरीका। सोहन अपनी माँ को देखता है और स्कूल बस में जो भी हुआ वह सब अपनी माँ को बता देता है। तब उसकी माँ कहती है, तुमने मुझे एक दोस्त होने के नाते अपनी सारी बात बता दी। अब मैं भी एक दोस्त का फर्ज अदा करते हुए तुम्हें सुझाव देती हूँ। सोहन की माँ बाहर चले जाती है और बाहर से 2 लकड़ी लेकर आती है। उसके बाद वह पहले एक लकड़ी को तोड़ती है, उसके बाद दूसरे लकड़ी को भी तोड़ देती है। सोहन को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब उसकी माँ 4 लकड़ी को टुकड़े को एक साथ पकड़कर तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं तोड़ पाती है। वह फिर से कोशिश करती है, लेकिन वह चारों लकड़ियाँ इतनी मजबूत हो जाती है कि वह उसे नहीं तोड़ पाती है। वह थक हार कर उन चारों लकड़ियों को टेबल पर रख देती है। सोहन को सब समझ में आ जाता है और खुश होकर अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है, मैं समझ गया, थैंक यू सो मच। अगले दिन फिर स्कूल बस आती है। सब उसमें बैठ जाते हैं। तभी बस रुकती है और बस में रोहित चढ़ता है, लेकिन वह बस में चढ़ने के बाद देखता है कि उसकी सीट पर रोहन बैठा हुआ है। तब रोहित उससे कहता है, क्या रे, तुझे पता नहीं है यह सीट किसकी है? इस पर कौन बैठता है? रोहन कहता है, मुझे पता है, लेकिन आज मैं बैठूंगा। रोहन की बात सुनकर रोहित को गुस्सा आ जाता है और वह रोहन को मारने लग जाता है। तब सोहन आता है और कहता है, खबरदार जो रोहन को हाथ लगाया। तब रोहित को और गुस्सा आ जाता है और वह सोहन को कहता है, तो तू मुझे रोकेगा? बस के सारे बच्चे सोहन के साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हम सब मिलकर
रोकेंगे। एक एक करके सारे बच्चे कहने लगे, हम सब मिलकर रोकेंगे। रोहित सभी बच्चों को एक साथ खड़ा देखकर डर जाता है और कहता है, कोई बात नहीं रोहन, यहाँ बैठ सकता है। मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ। सभी बच्चे रोहित को डरा हुआ देखकर अपनी एकता पर खुश होते हैं। सोहन और रोहन सभी बच्चों को खुश देख हिंदी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और उन्हें भी कहानी बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।